हेलो एवरीवन, आज हम भेड़िया मूवी की स्टोरी देखेंगे जिसका कनेक्शन स्त्री और मुंजा मूवी से है और शायद हो सकता है कि फ्यूचर में इन तीनों मूवी के कैरेक्टर्स को हम एक साथ देख पाएं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो जंगल में बने एक झोपड़ी में बैठकर अपनी बेटी को कहानी सुना रहा होता है। वो यहाँ उसे बकरी और भेड़िए की कहानी सुनाता है, जहाँ भेड़िया बकरी बनकर उसके बच्चों को खा जाता है। आदमी कहानी सुना ही रहा होता है कि तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। आदमी बाहर जाकर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखता। बट फिर अचानक से एक भेड़िया आकर उस आदमी को मार डालता है। उसकी बच्ची अपने पिता को मरते हुए देख रही होती है और यहाँ वो भेड़िया दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो बच्ची पर हमला करता है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम प्रेजेंट में भास्कर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को मानता रहता है। भास्कर जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी को रोड या बिल्डिंग बनाने का काम मिलता था। उसके बॉस यहाँ उसे नॉर्थ ईस्ट में सड़क बनाने का काम देते हैं। भास्कर ने ये प्रोजेक्ट लेने के लिए बहुत मेहनत और तोड़जोड़ किया था। इसके लिए उसने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। तो यहाँ वो ये कॉन्ट्रैक्ट पाकर बहुत खुश होता है। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है, जहाँ हम जनार्दन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि IAS की तैयारी कर रहा होता है। जनार्दन भास्कर का चचेरा भाई है। भास्कर उसे बताता है कि अरुणाचल प्रदेश में उसे सड़क बनाने का ठेका मिला है, तो अगर तुम चाहो तो तुम भी साथ चल सकते हो, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट काफी सुहाना है और शहर और जंगल खूबसूरत नजारों से भरा हुआ है। अब ये तीनों अरुणाचल प्रदेश के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां उनसे जॉमिन मिलता है। ये भास्कर का दोस्त है और वहां वो उसके रहने और खाने में भी मदद करने वाला है। अब तीनों लोग अपने रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना चमगादड़ों से होता है। ये सब देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि जितना वो लोग यहाँ सोचकर आए थे उतना आसान यहाँ रहना उनके लिए नहीं होगा। अगले दिन ये लोग सड़क बनाने वाले काम में शामिल हुए बाकी लोगों से मिलने जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात पांडा नाम के एक आदमी से होती है जो लोगों का मिलना ऑर्गेनाइज कराता था। भास्कर जब सबसे बात करता है तो सभी इस रोड को बनाने के खिलाफ थे, क्योंकि भास्कर जंगल के बीचों बीच सड़क बनाने की बात कर रहा था। अगर सड़क बीच से बनती तो कई पेड़ काटे जाते, इसलिए सब इसके खिलाफ होते हैं। भास्कर उन लोगों को पैसे का लालच देता है तो सभी लोग मान जाते हैं। भास्कर पेड़ बचाओ या पर्यावरण बचाओ इन सब की परवाह नहीं करता था। उसे बस अपने काम और उससे मिलने वाले पैसों से ही मतलब था। अब एक दिन पांडा, जॉमिन, जनार्दन और भास्कर एक साथ गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। पांडा बताता है कि यहाँ पहले कोई सड़क इसलिए नहीं बनी क्योंकि जंगल में यापून रहता है, यानी कि विषाणु। सभी लोग उसकी बातों को मजाक में लेते हैं और भूल जाते हैं। पांडा अपने घर चले जाता है और अब 3 लोग ही बचते हैं जो कि रात के अंधेरे में घर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक भैंस उनके सामने आ जाती है और उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी पेड़ से जाके टकरा जाती है। घना जंगल और अंधेरी काली रात, और इसमें इन तीनों के ही डर से पसीने छूट जाते हैं। वहाँ आसपास कोई नहीं था तो ये लोग खुद ही गाड़ी निकालने लगते हैं। भास्कर उनके साथ ऐसे में भी मजाक करके उन्हें डराने लगता है, लेकिन वहाँ सच में एक भेड़िया आ जाता है जिसे देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। भास्कर जंगल की ओर भागने लगता है, लेकिन भेड़िया उससे भी ज्यादा तेज था। भेड़िया उसके पीछे पीछे आते हुए उसके बम्पर काट देता है। वहाँ बाकी के 2 लोग आकर भेड़िया को भगा देते हैं। भेड़िए ने भास्कर को इतनी जोर से काटा था कि उसे बहुत खून आने लगता है। ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने की जगह जानवर वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जिसका नाम अनिका होता है। वो लोग उसे इसलिए नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं ले जाते ताकि अगर गांव में किसी को भी पता चल गया कि भास्कर को भेड़िए ने काटा है तो गांव वाले सड़क का काम रुकवा देंगे, क्योंकि वो लोग विषाणु को बहुत मानते थे। अब अनिका तो जानवरों की डॉक्टर थी, तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। यहाँ कैसे भी ये लोग भास्कर की मरहम पट्टी करवा देते हैं। अगले दिन जब भास्कर को होश आता है तो वो अपने अंदर एक अलग ही शक्ति को महसूस करता है और उसके बॉडी में काफी चेंजेस भी हुए थे, जैसे कि बिना जिम किए उसकी एक अच्छी खासी बॉडी बन गई थी। उसके दांत चाकू की तरह धारदार बन गए थे और आंखें अलग ही रंग में चमक रही थी। भास्कर को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे। यहाँ उसे बहुत तेज भूख लगी थी तो वो एक जानवर की तरह बैठकर तरबूज खाने लग जाता है। भास्कर को मीलों दूर किसी की गंध या खुशबू सुंघाई देने लगी थी और उसे खुशबू बदबू जैसी और बदबू खुशबू जैसी लगने लगी थी। हम देखते हैं कि भास्कर उन लोगों से मिलने जाता है जो सालों से जंगल में रह रहे थे, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना सड़क बनाना मुश्किल था। पर वहाँ रहने वाले सभी लोग उसे गुस्से से भगा देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जंगल को काटा जाए। पांडा भास्कर को समझाता है कि गांव वाले जंगल काटकर सड़क बनाने नहीं देंगे और ना ही वो लोग अपनी जमीन देंगे, तो तुम्हें ये काम रोक देना चाहिए। यहाँ जनार्दन भी पांडा की बात पे हाँ मिलाता है, क्योंकि नेचर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन भास्कर तो इस प्रोजेक्ट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा कर आया था, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुनता और अपने प्लान को आगे बढ़ाने का सोचकर वो गाँव के जवान लड़की और लड़कियों से मिलने जाता है। वो उनसे कहता है कि इस जंगल ने आपको कुएं का मेंढक बना रखा है, अगर ये सड़क बनेगी तो आपके गाँव का विकास होगा और तब
अब आपको वो सब कुछ मिलेगा जो शहर वाले एंजॉय करते हैं, यानी कि मॉल, थिएटर, बड़ी बड़ी कंपनीज और बहुत कुछ। भास्कर उन सबको सपने दिखा ही रहा होता है कि तभी उसे अजीब सी फीलिंग आती है। उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसे दूर की चीजें साफ साफ सुनाई देने लगती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। पांडा उसे एक ओझा बाबा के पास ले जाता है जो सालों से अपने ज्ञान से, अनुभव से लोगों का इलाज करते आ रहे थे। ओझा बाबा समझ जाते हैं कि उसे क्या हुआ है। इवन भास्कर भी समझ जाता है कि शायद उस भेड़िए के काटने के बाद से ही उसके साथ ये सब हो रहा है। अब भास्कर अपना चेकअप करवाने अनिका के पास जाता है। अनिका ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसे बम पे जो चोट लगी थी वो अपने आप ठीक हो गई है। भास्कर अनिका से वो सब बताता है जो भी उसके साथ हो रहा था। वो लोग यही समझ पाते हैं कि भेड़िए के काटने के बाद ही उसके साथ ये सब हो रहा है। भास्कर को अनिका अच्छी लगने लगी थी तो वो उसे प्यार से देखकर बातें करने लगता है और यहाँ से इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। अब हम देखते हैं कि गांव के यंगस्टर्स ने भास्कर की बातें अपने घर वालों को बताकर उन्हें मना लिया है और सभी लोग कागज पर साइन करने के लिए मान जाते हैं। भास्कर ने प्रकाश को सबकी साइन करवाने की जिम्मेदारी दी थी और वो अपने घर में नशा कर रहा होता है। उसके घर में एक हलचल होती है और वहाँ एक भेड़िया आकर प्रकाश पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। अगले दिन भास्कर को पता चलता है कि प्रकाश हॉस्पिटल में है। उसे ये याद था कि लास्ट नाइट उसने पार्टी में ड्रिंक और डांस किया था, बट जब से वो वहाँ से गया था उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं था। भास्कर की जैकेट जंगल में फटी हुई मिली थी तो पुलिस स्टेशन में उसे बुलाया जाता है। पुलिस को उस पर ही शक होता है। उसे तो याद ही नहीं था कि वो कल रात कहाँ था, तो वो कह देता है कि उसने अपनी जैकेट प्रकाश को गिफ्ट किया था। वहाँ पांडा आता है और कहता है कि उसने सब कुछ होते हुए देखा है। वो बताता है कि एक आदमी पहले 2 पैरों पे चलते हुए आ रहा था, लेकिन अचानक से वो 4 पैरों पर चलने लगा और प्रकाश पर हमला कर दिया। जिसका डर था वही हो रहा है, शायद विषाणु वापस आ चुका है। वहाँ कोई भी पांडा की बात पर यकीन नहीं करता और उसके बाद जनार्दन, भास्कर और जॉमिन अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अचानक से भास्कर के पेट में दर्द होता है और वो खून की उल्टियां करने लगता है। अब भास्कर का चेकअप करने के लिए अनिका आती है तो वो उसे इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ती है। भास्कर को इंजेक्शन नहीं लगवाना था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। यहाँ उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में पूरा बेड ही उठा देता है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर इतनी ताकत इसके पास कहाँ से आ गई। अब जॉमिन और जनार्दन भास्कर पर शक करने लगते हैं कि शायद इसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। वो सोचते हैं कि अगर इसका स्टूल टेस्ट करवाया जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। वो लोग कैसे भी करके उसका स्टूल चुराते हैं और उसे टेस्टिंग करने के लिए देते हैं। प्रकाश के डॉक्टर देखते हैं कि प्रकाश के घाव जल्दी भर रहे हैं, जो कि नॉर्मल बात नहीं थी। फॉरेस्ट ऑफिसर जो सड़क बनवाने के काम में था वो फैसला करते हैं कि प्रकाश को ठिकाने लगाना होगा। अगर ये बात बाहर आई तो हल्ला मच जाएगा और काम रुक जाएगा। अब फॉरेस्ट ऑफिसर प्रकाश की बॉडी जंगल में ले जाता है और बिना किसी को पता चले उसे जला देता है। ये सब कुछ भास्कर दूर खड़े होकर देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, वरना ये लोग उसे भी ठिकाने लगा देते। जॉमिन और जनार्दन सीधा सीधा भास्कर से ही सवाल जवाब करने लगते हैं कि आखिर तुझे हुआ क्या है, क्योंकि वो नोटिस कर रहे थे कि उसे अब ज्यादा सुनाई और सुंघाई देने लगा था। यहाँ जनार्दन की बातों से तंग होकर भास्कर उसका गला पकड़ लेता है और यहाँ ये लोग समझ जाते हैं कि भास्कर अब आम इंसान जैसा नहीं है, उल्टा उसके अंदर कोई और शक्ति आ चुकी है। अब स्टूल रिपोर्ट आ जाती है और उसके स्टूल में इंसानी बाल, नाखून और हड्डी के अंश मिलते हैं। तो यहाँ उन दोनों को यकीन हो जाता है कि भास्कर को कोई बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से उसने प्रकाश को खा लिया। पर इस बात से अनिका अग्री नहीं करती, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी वहाँ पांडा आ जाता है और जनार्दन उससे विषाणु के बारे में पूछने लगता है। पांडा बताता है कि जो भी आदमी जंगल काटेगा, विषाणु उसे काटेगा और फिर वो आदमी इच्छाधारी भेड़िया बन जाएगा। अनिका कहती है कि ये इच्छाधारी भेड़िया वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये एक बीमारी होती है जिसमें इंसान खुद को भेड़िया समझकर उसके जैसी हरकतें करने लगता है। पांडा उसे टोकते हुए बोलता है कि इच्छाधारी भेड़िया सच में होता है और हमारे शास्त्रों में भी इसका जिक्र है। जब पूर्णिमा की रात होती है तो इंसान भेड़िया बनता है और अपने शिकार पर निकल जाता है। अनिका को पांडा की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जॉमिन और जनार्दन पूरी तरह समझ जाते हैं कि भास्कर ही इच्छाधारी भेड़िया है। ये लोग उसके पास जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वो रात पूर्णिमा की रात थी। उधर भास्कर अपने घर में होता है और जब वो चांद को दिखता है तो उसे कुछ अजीब सा होने लगता है। उसके पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है। धीरे धीरे उसके शरीर की सारी हड्डियां कड़कड़ाने लगती हैं और उसका शरीर पूरी तरह से एक भेड़िए में बदल जाता है। पांडा और जनार्दन उसका पीछा करते हैं तो उन्हें एक भेड़िया दिखाई पड़ता है जिसने भास्कर की अंडरवेयर पहन रखी थी। यहाँ वो समझ जाते हैं कि वो भेड़िया नहीं बल्कि भास्कर है जो इच्छाधारी भेड़िया बन गया है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जंगल में भास्कर वही अंडरवेयर पहने बैठा होता है और उसके मुंह पर खून लगा होता है। भास्कर को वहाँ पर एक भेड़िया दिखाई देता है जो उस पर हमला करने की बजाय उसको देखकर निकल जाता है।
रास्ते में उसे अनिका मिल जाती है तो वो उसके साथ घर आ जाता है। अब तीनों के सामने ये राज खुल जाता है कि भास्कर आखिर क्या बन गया है। जॉमिन और जनार्दन काफी डर जाते हैं क्योंकि उनका दोस्त ही वो भेड़िया है जिससे पूरा गांव डरता है। यहाँ हिम्मत करके जनार्दन उससे सवाल करता है कि बता तू अब किसको खाकर आया है। भेड़िया बनने के बाद भास्कर को कुछ भी याद नहीं रहता था तो उसे कुछ याद ही नहीं आता। यहाँ वो अपनी भड़ास निकालते हुए सबको बताता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। इन्हें खबर मिलती है कि प्रकाश की जगह जिसे काम दिया गया था अब उसकी मौत हो चुकी है। वो लोग उस जगह पर जाते हैं तो पता चलता है कि किसी जानवर ने उसे मार डाला। तो वो लोग समझ जाते हैं कि कल रात भास्कर ने ही उसे मारा है। सीसीटीवी फुटेज में भास्कर भेड़िए के रूप में दिख जाता है और उस भेड़िए ने अंडरवियर पहनी थी। सब शॉक हो जाते हैं कि ये कैसा जानवर है जो अंडरवियर पहनता है। अब पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि जंगल में विषाणु आ गया है। ये लोग उस अंडरवियर को ठिकाने लगाने का सोच लेते हैं जो भास्कर ने भेड़िया बनते वक्त पहनी थी, क्योंकि अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो भास्कर फंस जाएगा। भास्कर पूरी तरह से परेशान हो गया था और वो चाहता था कि वो फिर से आम इंसान बन जाए, पर ऐसा कैसे होता ये नहीं जानता था वो। यहाँ वो अनिका से बातें करके फ्रस्ट्रेशन निकालता है और कहता है कि सारी प्रॉब्लम्स जंगल से ही आती है। इस पर अनिका भड़क जाती है और कहती है कि प्रॉब्लम्स जंगल से नहीं आती, बल्कि तुम लोग खुद प्रॉब्लम्स बनकर जंगल से छेड़छाड़ करके और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। नेचर का एक बैलेंस होता है और अगर नेचर का बैलेंस बिगाड़ोगे तो तुम्हें भी परेशानी होगी। जो तुम ये जंगल काटने आए हो ये इंडिया के लंग्स हैं। जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन शहर में बची हुई है वो यहाँ से आती है। अगर इन्हें भी काट डालोगे तो एक दिन घुट घुट कर मर जाओगे तुम लोग। भास्कर काफी चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं कोई विलन नहीं हूँ, मैं यहाँ बस अपना काम करने आया हूँ। मुझे आगे बढ़ना है, कामयाब होना है और ये सब बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अच्छी लगती हैं। लेकिन असल जिंदगी में किसी को भी हरियाली से मतलब नहीं है। उसे सिर्फ मतलब है तो हरी पत्तियों से, यानी कि पैसों से। और मैं नहीं, पूरी दुनिया ही ऐसी है। हम देखते हैं कि जनार्दन भी भास्कर को समझाने की कोशिश करता है कि हमें ये काम छोड़कर वापस चलना चाहिए, पर भास्कर ऐसा करने से मना कर देता है। भास्कर को ऐसा लगता है कि कोई बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा है। देखने पर पता चलता है कि ये तो पांडा है जो उनकी बातें सुन लेता है। इस राज को वो सबको बताने के लिए जाने लगता है। भास्कर उसे पकड़ता है और उसे डराकर समझाता है कि वो विषाणु नहीं है। वो खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता है और अगर तुमने ये बात जाकर सबको बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पांडा उनकी तरफ हो जाता है और बताता है कि भेड़िए से आम इंसान बनने के लिए उन्हें ओझा बाबा के पास जाना होगा, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है, तो जब तक वो यहाँ नहीं आते हमें इंतजार करना होगा। अब हर जगह विषाणु का खौफ होने के बाद पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है और पूरी फोर्स जमा हो जाती है ताकि वो लोग विषाणु को पकड़ सके। पूर्णिमा की रात आ जाती है तो जनार्दन और जॉमिन भास्कर को एक जगह पर ले जाकर उसे जंजीर से बांधने लग जाते हैं ताकि वो भेड़िया बनने के बाद किसी को ना खाए। लेकिन वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है क्योंकि उसे शक हो गया था कि विषाणु इनमें से ही कोई एक है। वो उन्हें एक जगह पर बंद कर देता है और वो सभी वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब पूरा चांद निकल आता है और उसे देखते ही भास्कर को वैसा ही सब होने लगता है और देखते ही देखते वो एक भेड़िए में बदल जाता है। ये नजारा देखकर जॉमिन और जनार्दन के होश उड़ जाते हैं और ये दोनों उससे बचने के लिए चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि अब वो उनका दोस्त नहीं उल्टा एक आदमखोर और इच्छाधारी भेड़िया बन चुका था। इतने देर में बाहर से फॉरेस्ट ऑफिसर की चिल्लाने की आवाज आती है और पता चलता है कि वहाँ एक और भेड़िया आ गया है और ये वही भेड़िया था जिसने भास्कर को काटा था। वो भेड़िया भास्कर की मदद करते हुए गेट खोल देता है और तब दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह भास्कर जंगल में उठता है और उसके पास कपड़े नहीं थे तो एक पन्नी लपेटकर वो घर आता है। वो देखता है कि जॉमिन सामान पैक करके जा रहा है। भास्कर और जनार्दन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो कहता है कि कल रात तो मुझे ही खाने वाले थे। यहाँ के लोग सही कहते हैं कि तुम बाहर के लोग ही विषाणु हो और यहाँ के लोगों को खा जाते हो, और कल तुम मेरे साथ भी वही करने वाले थे। जॉमिन यहाँ अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देता है। वो कहता है कि तुम सब लोग हमारे साथ भेदभाव करते हो और हमारा मजाक बनाते हो। तुम लोगों को लगता है कि हम सब तो चाइनीज है और कुनफुक तो हमें आता ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हिंदी अच्छे से नहीं आती, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कम इंडियन हैं। तुम मजाक मस्ती करते हो, लेकिन मुझे बुरा लगता है, पर तुम लोगों को ये बात समझ नहीं आती। जनार्दन और भास्कर को एहसास होता है कि भले ही वो सब उनके लिए मजाक था, पर जॉमिन को वो सभी बातें बुरी लगती थी। जनार्दन कहता है कि लोगों को किसी की जाति का, भाषा का, जगह का, किसी की कमजोरी का मजाक बनाने में बहुत मजा आता है। मुझे भी लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी उन्हीं की तरह बन गया हूँ। ये दोनों जॉमिन से माफी मांगते हैं और उनकी फिर से दोस्ती हो जाती है। अब सभी लोग ओझा बाबा के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि सदियों से इंसान और जंगल के बीच एक अनोखा रिश्ता बना रखा है।
कि कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब इंसान इस रिश्ते को तोड़ता है और जंगल को काटता है, तब उसे विषाणु काटता है। इंसानी दिमाग के एक हिस्से में हमेशा जंगल रहता है जिसे विषाणु खोल देता है और इंसान अपने सारे संस्कार और तहजीब भूलकर आदमखोर जानवर बन जाता है। विषाणु इस जंगल का मुखिया है जो इंसानों को काट के अपनी सैनिक बनाता है और जब उसे जरूरत पड़ती है तो उसी सैनिक में से किसी को विषाणु बनाता है। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर से इंसान बनना है तो तुम्हें अमावस के दिन उसी भेड़िए से उसी जगह मिलना होगा। अगर वो तुम्हें वही जगह पर काटेगा जहाँ उसने तुम्हें अभी काटा है तो हो सकता है कि तुम दोबारा से इंसान बन जाओ। और भेड़िया जहाँ भी शिकार करता है वहाँ वो दोबारा आता है, तो तुम्हें वही जाना होगा जहाँ उसने तुम्हें काटा था। अब ये बात वो लोग अनिका को बताते हैं, लेकिन वो ये सब बातों को नहीं मानती थी कि उसके काटने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी लोगों को पूरी उम्मीद थी कि भास्कर ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। यहाँ अनिका भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग एक ऐसा सूट बनाने में लग जाते हैं जो भास्कर के पूरे शरीर को ढक ले, लेकिन वो जगह खुली रह जाए जहाँ भेड़िए ने उसे काटा था। इसी बीच अनिका और भास्कर की बातचीत होने लगती है और भास्कर को वो अपनी फेवरेट जगह पर चलने को कहती है जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। भास्कर यहाँ अनिका के साथ निकल जाता है ताकि वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। अब वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से जंगल का एक खूबसूरत सा नजारा दिखता था। उस जगह को देखकर भास्कर कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं जानवर बनकर यहीं रह जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ठीक होने के बाद मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। अनिका भी उसकी बातों को समझती है कि हाँ, एक ना एक दिन भास्कर ठीक हो जाएगा। अब ये दोनों उस जगह के नजारे को एंजॉय करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ पूरी पुलिस फोर्स मिलकर विषाणु को ढूंढने लगती है ताकि वो लोग उसे मार सके। भास्कर अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ भेड़िए ने उसे काटा था। उन्होंने क्रिकेट खेलने वाले सामान से एक सूट तैयार किया था जिसे पहनकर भास्कर वैसे ही एक पेड़ पर लटक जाता है जैसे उस रात वो लटका हुआ था। जनार्दन और जौमिन छुपकर उस पर नजर रख रहे होते हैं। अब वहाँ पर भेड़िया आ जाता है और भास्कर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ पुलिस आ जाती है और भेड़िए पर गोली चला देती है। भेड़िया घायल हो जाता है और वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। भास्कर यहाँ भेड़िए के पीछे पीछे भागने लगता है ताकि वो उसे काट सके। वो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ भेड़िया छुपा हुआ था। भास्कर यहाँ जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि अनिका ही विषाणु है और वही है जिसने भास्कर को काटा था। दरअसल अनिका भास्कर को मारने आई थी क्योंकि वो जंगल को काटना चाहता था, पर वो इसे नहीं मार पाई। इसके बाद भास्कर भेड़िया बन गया तो अनिका को लगा कि शायद वो उसे सही राह दिखा सकती है और वो उसकी जगह ले सकता है। अनिका वही छोटी बच्ची थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसके पिता को भेड़िया ने खा लिया था। वो पिछले 100 सालों से जंगल की रक्षा करती आ रही थी, लेकिन अब वो यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुक सकती थी, इसलिए वो भास्कर को अपनी तरह बना रही थी ताकि वो विषाणु बनकर जंगल की रक्षा करे। पर वो समझ गई थी कि ये जिम्मेदारी वो नहीं उठा सकता क्योंकि उसकी सोच एकदम अलग है। भास्कर यहाँ सभी चीजों को समझ ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं। अनिका भेड़िया बनकर वहाँ से जाने लगती है। उसी समय पुलिस उसे बेहोशी का डांट मारकर पकड़ लेती है। भास्कर सबको बताता है कि अनिका ही विषाणु है जिसने मुझे काटा था और वो सालों से जंगल को बचाते आ रही है और अब हमें उसे बचाना होगा। तभी पांडा भास्कर से कहता है कि उसे तुम ही बचा सकते हो और उसके लिए तुम्हें भेड़िया बनना होगा। भास्कर पूर्णिमा की रात को ही भेड़िया बनता था, तो काफी कोशिश करने के बाद भी वो भेड़िया नहीं बन पा रहा था। पांडा उसे समझाता है कि ये जंगल और तुम एक ही हो, इस जंगल को पहचानो, ये तुम्हारा है, इस जंगल में समा जाओ, ये जंगल तुम्हें पावर देगा। अब भास्कर पूरा मन लगाकर ध्यान से जंगल को फील करने लग जाता है और उसकी सभी इंद्रियां खुलना शुरू हो जाती हैं और इस बार वो बिना किसी तकलीफ और दर्द के भेड़िया बन जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले अनिका को जिंदा जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। गांव वालों के लिए तो विषाणु विलन ही था क्योंकि वो लोगों को मार रहा था, पर गांव वाले ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो बस उन लोगों को मार रहा था जो जंगल के खिलाफ थे। एक तरह से विषाणु जंगल का और उनका रक्षक था। अब हम देखते हैं कि भास्कर भेड़िए के रूप में वहाँ पहुंच जाता है और उन पर हमला करके अनिका को बचाने लगता है। अनिका एक पिंजरे में बंद थी जहाँ से वो निकल नहीं सकती थी और इंसानी रूप में भी नहीं आ सकती थी। ऐसा करने से उसका राज खुल जाता। भास्कर सभी को मारने में लगा होता है और हम देखते हैं कि ओझा बाबा पिंजरे को खोल देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि विषाणु गलत नहीं है। अनिका और भास्कर मिलकर सभी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और ओझा बाबा उनके सामने आ जाते हैं और हाथ जोड़कर अलग भाषा में कुछ कहने लगते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग हाथ जोड़कर विषाणु से विनती करते हैं कि अब वो किसी को ना मारे। दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। अनिका इतनी बुरी तरह से जख्मी थी कि अब उसका बचना मुश्किल ही था। भास्कर उसको उसी जगह पर ले जाता है जो जगह उसकी फेवरेट थी। दोनों अपने भेड़िए वाले रूप में ही रहते हैं और एक दूसरे की फीलिंग को समझ भी पा रहे थे।
भास्कर यहाँ अनिका को गले लगा लेता है और अनिका खुद से ही पहाड़ से नीचे गिर जाती है और यहाँ उसका अंत हो जाता है। भास्कर बस ये सब देखते रह जाता है और भेड़िए की तरह चिल्लाते हुए अपना दुख जताने लगता है। अब यहाँ से कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि भास्कर सभी को बता रहा होता है कि अब सड़क जंगल काट कर नहीं बनेगी, बल्कि उसे जंगल के किनारे से बनाया जाएगा ताकि हमें पेड़ ना काटना पड़े, क्योंकि अगर प्रकृति है तो प्रगति है और इसी तरह प्रगति होते रहेगी। अब हम देखते हैं कि भास्कर और जनार्दन दिल्ली वापस आ जाते हैं और भास्कर ने अब खुद पर कंट्रोल लाने के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है। टीवी पर न्यूज चलती है कि कॉन्ट्रैक्टर बग्गा पर किसी जंगली जानवर का हमला हुआ है और वो मारा गया। ये कॉन्ट्रैक्टर वही था जिसने भास्कर को सड़क बनाने का काम दिया था और उसे मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि भास्कर ही था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर विक्की और बिट्टू आ जाते हैं जो कि जनार्दन के दोस्त थे। असल में जनार्दन को दौरे पड़ते थे जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे उसके चाचा के बेटे भास्कर के पास रहने भेज दिया था और इन दोनों से बात करने और मिलने से मना कर दिया था। पर ये लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे क्योंकि जनार्दन ही वो इंसान था जो स्त्री को ढूंढ सकता था। ये सब बात चल ही रही होती है कि तभी बिट्टू और विक्की को कोई आवाज सुनाई देती है। वो लोग उस आवाज के पीछे जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ कौन छुपा है। वो देखते हैं कि एक भेड़िया मस्त में मांस खा रहा है और ये देखकर वो लोग डर जाते हैं। यहाँ स्त्री और भेड़िया मूवी का लिंक बताया जाता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू।